दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले आज के मार्केट की बात, तो चूँकि आज की मार्केट बुलिश रही, इसलिए हमारे जो कल के लेवल्स ऊपर के थे उनके बारे में बात करते हैं। हमने कहा था निफ्टी 50 अगर 25,630 से ऊपर गया तो 25,660, 685, 700 और 750 से ऊपर जा सकता है। तो उसने 25,771 का ही लगाया। बैंक निफ्टी के लिए हमने कहा था 61,380 से ऊपर गया तो 61,500 का पहला लेवल, तो इसने 61,517 का ही लगाया है। सेंसेक्स के लिए हमने कहा था 82,975 से ऊपर गया तो 83,130 का हाई, तो इसने 83,486 का ही लगाया है। मिड कैप के लिए हमने कहा था 13,525 से ऊपर रहा तो पॉजिटिव रहेगा, तो 13,582 का इसने हाई लगाया है। और फिर निफ्टी 28,300 से ऊपर 400, 28,450 का हमने 350 और 400 का हमने कहा था कि हाई लगा सकता है, तो 28,562 का इसने हाई लगाया है। तो लगभग सारे टारगेट हमारे अचीव हो गए। तो आज किन किन सेक्टर्स में क्या हाल रहा, तो जो पॉजिटिव रहे वो ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित सेक्टर्स की कंपनियां वो पॉजिटिव रही। फार्मा और हेल्थ केयर के संबंधित कंपनियां वो भी पॉजिटिव रही हैं। पीएसयू बैंक से संबंधित जो बैंक्स हैं वो भी पॉजिटिव रहे, और ऑयल एंड गैस भी पॉजिटिव रहा। नेगेटिविटी जो है आईटी सेक्टर में रही, क्योंकि जेफरीज ने आईटी सेक्टर के बारे में नेगेटिव रिपोर्ट दी है और इनके टारगेट कम कर दिए हैं। प्राइवेट बैंकिंग भी नीचे रहा, क्योंकि चंडीगढ़ में एक ब्रांच है आईडीएफसी बैंक की, उसमें हरियाणा सरकार की कुछ पैसा जमा था। तो जब उन्होंने बैंक स्विच करने की बात करी तो पता लगा 390 करोड़ का कुछ गोलमाल हुआ है वहाँ पर, इसलिए वो सेक्टर नीचे रहा। इसके अलावा मेटल सेक्टर नीचे रहा और एफएमसीजी भी नीचे रहा। तो ख़रीदारी की बात करते हैं तो आज एफआईआईज़ भी ठीक ठाक जो है ख़रीदारी कर गए हुए कैश में भी, और डीआईएस भी बहुत अच्छी ख़रीदारी करी है। एफआईआईज़ ने डेरिवेटिव्स में भी, स्टॉक फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में भी अच्छी खासी बाइंग करी हुई है। तो ये एक पॉजिटिव रिपोर्ट है। और अब कल के मार्केट के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं कि इस समय ग्लोबल मार्केट कैसी दिख रही है। तो ग्लोबल मार्केट में गिफ्ट निफ्टी इस समय हालांकि 100 पॉइंट नीचे है। अमेरिकन मार्केट सब नीचे हैं और यूरोपियन मार्केट भी सब रेड में है, और एशियन मार्केट तो मिली जुली रही ही है। एक ख़ास बात डेवलपमेंट ये हुआ है कि एक तो मेक्सिको में कोई ड्रग्स का वो था, अपराधी था, उसको मार दिया गया, जिससे उनके पास एक अच्छी खासी सेना वहाँ पर इकट्ठा है प्राइवेट उनके पास, तो उन्होंने वहाँ पे बहुत खून खराबा शुरू कर दिया है। अमेरिका और ईरान का टेंशन तो चल ही रहा है। तो इंडियन राजनयिक ने जो है इंडियंस लोगों को वहाँ से हटने की बात कह दी है। इसका मतलब हो सकता है आज रात में या आने वाले दिनों में कोई बहुत जल्दी डेवलपमेंट हो जाए लड़ाई से संबंधित। कल की बात करते हैं कि कल के लिए क्या क्या प्रेडिक्शन हमने अपने लिए किए हुए हैं। तो 25,775 से ऊपर जाने पे 25,800, 850 और ऊपर जा सकता है। 25,630 के नीचे जाने पे 25,610 और 25,575। दोस्तों इसमें प्रीमियम बहुत ज़्यादा है कॉल और पुट दोनों की तरफ, तो इसलिए निफ्टी में अच्छा खासा ऊपर नीचे हो सकता है। बैंक निफ्टी के लिए मुझे लग रहा है 61,375 से ऊपर गया तो 350, 500 और 600 तक और ऊपर, और 61,200 से नीचे गया तो 61,175, 150, 61,300, 61,000 और 59,900 तक। सेंसेक्स मुझे लग रहा है 83,500 से ऊपर गया 83,535, 83,600, 700, 775 तक, और 83,050 से नीचे गया तो 83,000, 82,910 और 82,825 तक। मिड कैप 13,500 से ऊपर गया तो 13,580 और ऊपर तक, और 13,475 से नीचे गया तो 13,425 और नीचे तक। फिर निफ्टी लग रहा है 28,575 से ऊपर गया तो 28,600, 28,690 तक ऊपर, 28,325 से नीचे गया तो 28,215 तक। दोस्तों ये प्रोडिक्शन हमने अपने लिए किए हुए हैं, इसलिए आप आँख बंद करके विश्वास मत कीजिएगा। शेयर मार्केट है, ट्रैप भी कर सकता है। और दूसरी बात ये भी है कि कल चूँकि सारी एक्सपायरीज़ हैं मंथली, निफ्टी की भी है, बैंक निफ्टी की भी है, मिड कैप की भी है, फिर निफ्टी की भी है। केवल सेंसेक्स की एक्सपायरी थर्सडे को है, तो मार्केट काफ़ी ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप ट्रेडिंग जो है संभल कर करें, अपनी स्टडी स्वयं करके करें। ये सिर्फ एक उसके लिए था। और इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे एक शेयर इस समय बहुत अच्छा लग रहा है, जिसमें चार्ट से भी बहुत अच्छा लग रहा है, और इसके बाद इस पर काफ़ी बाइंग आई है इसके वॉल्यूम में। हिंद कॉपर, ये मेटेलिक सेक्टर का शेयर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये सिर्फ कोई इसके लिए आप रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ मुझे चूँकि अच्छा लग रहा है इसलिए मैंने आपसे साझा कर लिया। कल मिलेंगे तो हम लोग इस बारे में और बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।